हमें परेशान कर रहा है, उस चीज को उस लाल एनर्जी बॉल में डाल के यूनिवर्स को सौंप देते हैं। सीड আছে ना, वही हमारा यूनिवर्स को ट्रांसमिट करने का। हाँ, वो चीज जो कि जब हमारे रिश्ते में जो भी জল ভিতরে যা रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, उसको हम बिल्कुल किसी भी चीज से ठीक नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब किस ना उसको एनर्जी मतलब लव दे के कर पा रहे हैं, ना उनको साम दाम दंड भेद से कर पा रहे हैं, ना किसी भी चीज से नहीं कर पा रहे हैं। जब फिर भी वो वहीं पे है, वही वो प्रॉब्लम वहीं बना हुआ है और हमें वो हर्ट कर रहा है, तो अब तब हम उस थॉट को उस रेड एनर्जी बॉल में डाल के यूनिवर्स को दे देते हैं। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। सीड থেকে এখানে मैम वो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप अपना हाँ पूरा हाँ तो हाँ उसमें है। हाँ। फाइव हाँ, बाइंडर्स। 5 बाइंडर्स जो है। যেমন ভাড়া এইদিকে তো ভাড়া করতে হবে, এদিকে তো মাছিতে হবে না, এখান তো আপনার ভাড়া করে। এদিকে ভাড়া করতে হবে। হ্যাঁ কেন বলছি, এটা সেট আছে, হ্যাঁ এবং ওই যে আপনার ওই এদিকে সেট আছে বলে কাছে লাভবে না, হ্যাঁ দোলা ভাড়া লাভবে না। জোর লাগবে। হ্যাঁ, এটা ভাড়া ऋचा मैम, ऐसा ही कुछ आप कह रही थी क्या? जी मैम, आप लोग सही बोल रहे हो। अगर कुछ थैंक होता यू। तो मैं ऐड ऑन कर देती। मैम, इसको जो रेड एनर्जी बॉल है उसको अलग तरह से सोचने का या इसको एक्सपीरियंस करने का ये भी तरीका है कि मैं इस चीज को समर्पण कर रही हूँ, यानी कि हम नेचर को, यूनिवर्स को ये समर्पित कर देते हैं। अ, तो फेंकने से अच्छा इसको समर्पित वाली श्रद्धा से या उससे करें कि आई हैव सरेंडर्ड दिस, इस तरह की एटीट्यूड से करेंगे तो आपको ज्यादा, क्या बोलेंगे, एक तरह का एक रिलीफ या एक पीस महसूस होती है। अ, तो ये भी एक तरीका देखने का है रेड एनर्जी बॉल को, क्योंकि उसमें हम हमसे जो ना हो पा रहा है, चाहे गुस्सा हो या कोई रिलेशनशिप में कोई नहीं काम, मतलब काम हो पा रहा है, या कोई भी अन्य चीज, तो उसे सरेंडर करने में मदद मिलती है। तो इस सरेंडरेंस की तरह से हम देखें तो वो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपको देगा। तो ये भी एक दूसरा तरीका है उसको, रेड बॉल एनर्जी को देखने का। इसमें एक पॉइंट और मैं बोलूं? नहीं मैम, आप चुप रहिए। ओके। बेटा मैम, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? प्लीज, ओपन फोरम। जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, पर हम ऐसा क्यों करते हैं और हम ऐसा करके क्या फील करते हैं? क्योंकि मतलब ये हमें इसलिए करना है कि हमने अपने कर्मास को पूरा करना है। उसको हमने नेचर को दे दिया कि अब नेचर विल लुक आफ्टर हिम, क्योंकि हमारे हाथ में अब नहीं है कुछ भी, मगर हमें उसको कैरी करना है और हम उसको कैरी करेंगे तभी हम गॉड की स्थिति में पहुंचेंगे। तो ये सोच के जब हम करेंगे तो हमारे अंदर कोई इल फीलिंग नहीं, कोई बुरी फीलिंग नहीं रहेगी। बस यही ऐड करना चाहती थी मैं। थैंक यू। रेड बॉल क्यों फेंका जाता है? क्योंकि मैम जो चीज हमसे सॉल्व ही नहीं हो रही, तो फिर हमें ऐसा लगता है ना कि इसके बाद हमारे पास और कोई तरीका नहीं है उस इंसान को चेंज करने का, तो फिर हम प्रकृति पे छोड़ देते हैं कि अब ये मेरे बस का नहीं है, अब आप उसकी लुक आफ्टर करो, क्योंकि वो अज्ञानी है। तो इसलिए उसको सरेंडर कर देते हैं, पर फिर भी अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, क्योंकि हमें अपने कर्मा से पीछे नहीं हटना, सो दैट हमारे अंदर जो गॉडली क्वालिटीज हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो सके।
दिस इज व्हाट आई थिंक मैम। आप बताइए वेरी प्लीज। वेरी राइट, वेरी राइट। Yeah, very true, ma'am. Yes, ma'am. हाँ रिचा, यू गिव योर व्यूज। और जिनके बारे में हम रेड बॉल, रेड एनर्जी ऊपर फेंकते हैं और उसको कुछ भी मदद की जरूरत लगी तो फिर भी हम वो मदद करना चाहिए। वो यस मैम, वो हाँ, फाइव वो बाइंडर्स तो के जब लिए आप तो है। यूनिवर्सल लव में हो तो आप तो उस चीज को नहीं देखोगे ना। आप एक मतलब एक आत्मा की सहायता कर रहे हैं ना। जब हाँ हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि वाले उसमें होते हैं तो फिर वो व्यक्ति का शब्द नाम नहीं रह जाता ना। तो अगर किसी को उस तरह से हेल्प की जरूरत हो तो उस तरीके से हाँ करते हैं। और मैं भी कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अगर हम अपने पाथ पर बिल्कुल सही हैं तो यूनिवर्स उसको हमसे दूर भी कर देता है। अगर कोई बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ हो और हम पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं तो प्रकृति ही उसको दूर कर देती है। हेलो दीदी, हाँ मैं शर्वरी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। लास्ट लास्ट थर्सडे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया था जो मुझे मेडिटेशन में आया था। तो स्नेहा मैम ने बताया कि वो एक्सपीरियंस का डिटेल तुम प्रवीणा मैम से पूछना। अच्छा तो तो आज तो प्रवीणा मैम यहाँ पे नहीं है, तो हाँ क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर, आप बताओ। अ, कि वो मुझे, मैं मेडिटेशन में बैठी थी। यस। मैं हेलो हाँ हाँ, सुन रही हूँ। मैं मेडिटेशन में बैठी थी और मुझे कैसे दिखाई दिया कि मैं यानी कि शर्वरी जंगल में खड़ी है एक पेड़ के पीछे। अच्छा, कहाँ पे उसके खड़ी है? आगे थोड़ा उसके थोड़ा आप वॉल्यूम बढ़ा के बोलिए। हाँ, कहाँ खड़ी है? फॉरेस्ट में खड़ी है, हाँ हाँ जंगल जंगल में। हाँ तो हाँ उसके आगे एक तालाब तालाब उसे दिखाई देता है। हाँ। उस तालाब में एक ही छोटी मछली है, एक ही है। हम्म मछली के पेट में एक छोटी शर्वरी है हम्म जो बाहर आने के लिए तड़प रही है, हम्म लेकिन वो नहीं आ पा रही है। हम्म तो ये देख के जो एक किनारे पे दूसरी शर्वरी और बैठी है मेडिटेशन में, हम्म उसकी आंखों से पानी बह रहा है। हम्म और ये सब दोनों शर्वरी को, वो जो तीसरी पीछे झाड़ के पीछे एक शर्वरी छुप के बैठी है, वो देख रही है। हम्म और जो झाड़ के पीछे शर्वरी है, वो देख रही है कि वहां पे तालाब के उस साइड पे एक दिव्यात्मा है और वो कलश से कुछ डाल रही है। अब वो पानी डाल रही है या रेती या माटी मिट्टी डाल रही है, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। तो इस बात का मुझे पता नहीं चल रहा। मैं अपने ही आपको देख रही हूँ, एक मछली के अंदर में ही अपने अपने ही आपको फील कर रही हूँ। तो इसका मतलब मुझे पता नहीं चला कि वो ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था और मुझे दिखाई दिया। हाँ, ये ऐसा होता है बहुत बार। ये स्वप्न कितनी बार दिखाई दिया आपको? सिर्फ एक बार मैम। हाँ, एक बार है। वैसे तो जो स्वप्न दो तीन बार कंटिन्यूअसली आए तो उनका कोई मैसेज मतलब होता है उस पे। वैसे तो बहुत कहते हैं ना, पत्री सर का तो हमेशा कहना था कि एक्स एंजॉय करो और आगे निकल जाओ, ज्यादा एनालिसिस नहीं करो। लेकिन जी आज हम लोग जब ऑब्जेक्ट साइंस पे आते हैं और जी। जितने भी हम लोग हैं सब मेडिटेटर हैं, जो भी काउंसलर्स हैं और यहाँ जितने हाँ लोग सब मेडिटेटर हैं। तो हाँ मैम। यहाँ पर एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे ये आप मेरे को बताइएगा कि इज इट ट्रू और नॉट कि आपके अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, यू आर वेरी एम्बिशियस, इज इट ट्रू? हाँ, मुझे ये सीखना है वो सीखना है, ऐसे करके मुझे कुछ बहुत सीखना है। और हाँ मैम ये जो शायद मुझे जैसे किसी ने बताया था लास्ट थर्सडे कि मैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम के बारे में इस उससे गुजर चुकी हूँ। वो मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ वहां पे।
नहीं, वो तो जैसे अपनी छोटी जगह है, मछ वो तो अपनी जगह है, हम लोग उससे तो हम ग्रो हो चुके हैं ना। लेकिन जी तो यू आर वेरी एम्बिशियस, मीन्स आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, बहुत करना ambitious, चाहती हूँ मैम, हाँ ये लेकिन सच बात है। लेकिन बहुत सारी जगह पे आप मजबूर हो जाते हो, नहीं कर पाते हो। जी मैम सच इज इट बात है। ट्रू? यस मैम, आई एम हाँ, एग्री विथ यू। तो ये तो क्लियर एकदम उससे है ना। देखो, मछली के अंदर आपने देखा पानी जी है, पानी, मछली तो पानी में ही रहती है। हम्म तो क्या पानी मतलब नॉलेज, ये मेडिटेशन, आपके पास एनर्जी बहुत सारी है, आप उस एनर्जी के बीच में रह के भी आप बहुत सारी चीजों को कर पाने में अक्षम हो, आप नहीं कर पा रहे हो। और जी जो मैम प्लांट्स के साथ आपने देखा, जी वहां पर भी यही चीज पता चलती है ना, कि आप कई चीजों को करना देख रहे हो, आप आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, और आपका मन भी है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको ट्रू मैम। अच्छा, ये तो इसका ये हो गया कि इस स्वप्न का मतलब जो दिस इज माई परसेप्शन, हाँ, और भी आप जी किसी से क्लियर कर सकते हो। तो ये इसका तो ये मतलब, अब इससे आपको मैसेज क्या मिल रहा है? एक्चुअली हर जो स्वप्न होता है वो कुछ हम्म यूनिवर्स की तरफ से हमको मैसेज होता है, जो भी मेडिटेशन एक्सपीरियंस है या ड्रीम है, तो वो सब क्या होता है, हमें यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि हमको अपना जीवन आगे किस तरह बिताना है, उसके लिए हमको गाइडलाइन मिलती है। तो क्या मैसेज आपको समझ में आ रहा है, बताइए मुझे। मैं ही कंफ्यूज, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि अच्छा, तो वो ठीक। वो जो दिव्यात्मा मुझे दिखाई दे रही है वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है। पानी में मछली के अंदर जो शर्वरी है, या जो मेडिटेशन के लिए बैठी है शर्वरी, वो दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है दिव्यात्मा। हाँ सिर्फ वो पेड़ के पीछे शर्वरी जो खड़ी है, उसे ही वो दिव्यात्मा दिखाई देती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपको अपनी लाइफ में क्या डिसाइड करना है, आपकी अंदर की स्थिति पता चल रही है कि आप बहुत जी कुछ सीखने को बेचैन हो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, वन बाय वन सब चीजों को सीखना है, ठीक है ना। और जी विदुषी, हाँ, हेलो विदुषी, हाँ बोलो आप जरूर विदुषी, अपना इसके ऊपर व्यू दो। और सबसे पहले तो हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, हैप्पी होली मैम, हाँ हैप्पी होली। विदुषी बोलो। हैप्पी होली मैम, मैम। पूरा तो आपका नहीं सुना, अभी मैम जैसे समझा रहे थे मैं उसी में से ही ले सकती हूँ। जी कि आपने कहा कि आप खुद ही खुद ड्रीम देखते हुए, मतलब मेडिटेशन एक्सपीरियंस या आपका ड्रीम एक्सपीरियंस जो भी है, आप खुद को जी ही खुद देख के फिर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ जी तो दैट इज द स्टेट ऑफ कि आपको सोल एक्सपीरियंस हुआ है। जब हम अपनी सोल का एक्सपीरियंस करते हैं कि टू गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल, या एक एक्सपीरियंस ये है। और दूसरा है इट्स एक्सपीरियंस ऑफ वननेस। पानी और मछली कभी अलग नहीं हो सकते, जी ठीक है ना। तो जैसे मैम ने कहा कि वाटर इज डिपिक्ट्स, वी ऑल नो, कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है ना। जो उसमें या फिश है दैट इज द विजडम। हम्म तो जब इतनी एनर्जी होगी तो उसमें विजडम एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो दैट इज द स्टेट ऑफ वननेस ऑल्सो। तो जब हम ये स्टेट अचीव कर लेते हैं कंप्लीटली, तो हम वननेस हम्म में आ जाते हैं। तो सोल जो है वो ही एक्सपीरियंस करती है वननेस को। तो ओके आपको उस चीज को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। राइट मैम ओके। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग, जो मैम मैंने अब पर मुझे तक। थोड़ा और इसमें समझना है, क्योंकि जैसे शर्वरी मैम बता रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि पर मछली में भी मैं हूँ, ध्यान में भी मैं ही हूँ, जी अलग अलग फॉर्म में, फिर पेड़ के पीछे झाड़ियों में भी मैं हूँ, एक जगह मैं खड़ी होके भी मैं दिव्य आत्मा को देख रही हूँ। तो दिव्य आत्मा को देखने का तीनों नहीं देख रही, वो देख रही है। तो मतलब ये एक हाँ एक बाई स्टेप है, या तो फिर कि आप हाँ, एनिमल किंगडम से सबकी आप इसमें आए हो, वो ध्यान किंगडम में आए स्टेम हो, आपकी ध्यान से करती है। फिर आप और वननेस को, ऐसा है या कुछ और है? मैम देखिए, आप बिल्कुल सही है कि वो सब जगह वो ही देख रही है, लेकिन अपनी जीवात्मा को, यानी कि हमारा जो अल्टीमेट सोर्स है वो हमारी ओवर सेल्फ है, ठीक है। हम हाँ सब जानते हैं कि हम अपनी पूर्ण आत्मा से ही निकलकर यहाँ पर आए हैं, और हम हम्म सबको पूर्ण आत्मा भी बनना है।
हमारा जी अल्टीमेट गोल क्या है? पूर्ण आत्मा में मिलना एक गोल है, हाँ एक खुद को पूर्ण आत्मा की स्थिति पे लेके जाना ये दूसरा है स्थिति। ठीक है, जब हम खुद पूर्ण आत्मा की स्थिति पे जाते हैं तो हम अपने अंडर सेल्फ्स को बर्थ देते हैं एक्सपीरियंसेस के लिए। ये है साइकिल ऑफ द सोल्स जो अर्थ प्लेन्स पर या किसी भी डायमेंशन पे नॉर्मली चलती हैं। यस तो मैम। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक तो सोल का, दूसरा आप हाँ वननेस को ही, आप ही खुद को, यानी कि आप किसी से भी अलग नहीं हो। हम कहते हैं ना कि हर कण में भगवान है, तो वी आर गॉड। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि हाँ प्रज्ञान ब्रह्म कि ज्ञान, ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, और हाँ उससे हमें पता चलता है तत्वमसी, यानी कि यू आर गॉड, यानी कि हाँ मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। तो आप सब में खुद को देख रहे हैं, पहले खुद को अपनी स्थिति को जाना, फिर आप हर स्थिति में खुद को ही देख रहे हैं, यानी कि हर जगह आप ही हैं। जब वननेस होगी तो आपको डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा, हाँ और आपका अल्टीमेट सोर्स क्या है? पूर्ण आत्मा। तो हाँ आपका जी अल्टीमेट सोर्स पूर्ण आत्मा है ना, तो वो तो आप ही देखेंगे ना, जी तो वो और चीजें नहीं देखेंगी, और चीजें आपको एक्सपीरियंस दे रही हैं वननेस का। दिस इज हाँ व्हाट जी इट इज देयर। ठीक है थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर थैंक यू बताया मैम। विदुषी। थैंक यू मैम। बस मैम जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को समझ में आती है हाँ मैंने नहीं, उसके अकॉर्डिंग बता दिया मैम। हाँ बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। आज सबकी इच्छा है विदुषी, रंगों का दिन है ना, तो जी रंगों हाँ, को ऑब्जेक्ट साइंस बना के उसके ऊपर बात की जाए। बिल्कुल मैम। हाँ तो अब मास्टर्स सब सब अपने अपने व्यूज दीजिए। जैसे मैंने ज्वाइन किया ना, तो सबने आज यही बोला, रिचा ने बोला कि आज रंगों के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। बढ़िया है ना मैम, हाँ बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी तो रंगों से भरी है। हाँ सच बात है, कलरफुल लाइफ ही होनी चाहिए। यस मैम। आज सुबह सुबह पत्री सर का होली का मैसेज भी यही था कि द वर्ल्ड नेवर अंडरस्टैंड अस, बट जो हम हैं हम वही रहेंगे, और हमें उसी सिचुएशन में, उसी स्टेट में एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है हर हाँ मोमेंट को, हर समय, और खुद को, और अपने अपने आप को भी सेलिब्रेट करना है। जो आप चाहते हो, जो आप हो, आप उसको सेलिब्रेट करिए, उसको एंजॉय करिए। आप डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, बट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेरी वेल। तो यस। उसको समझने का सबसे बड़ा सोर्स है ध्यान। तो जब हम वो करते हैं तो हम खुद को समझ रहे हैं, तो हमें पता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हम कहाँ सही हो रहे हैं, और कहाँ हमें अभी इम्प्रूव करने का स्कोप है। तो इतना सुबह उठे तो सुबह सुबह सर का ये मैसेज बहुत सुंदर था, बहुत होली का। बहुत सुंदर। लिव अ लाइफ ऑफ अ कलर्स एवरी टाइम। उसमें डार्क कलर्स भी हैं, ब्राइट कलर्स भी हैं, और वाइट भी है। सारे कलर्स का एक संगम है वाइट कलर, जो ध्यान से मिलता है, प्योरिटी। हम्म, लेकिन उसमें सारे कलर समाये हुए हैं, तो वी नेवर सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस कलर। हम्म, सो दिस इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कलर्स हियर। हाँ पत्री सर तो हमेशा कलर्स को बहुत प्यार करते थे। वो उनके जो कुर्ते होते थे विदुषी, इफ यू रिमेम्बर, हमेशा डार्क कलर के होते थे। यस मैम। आ, बहुत कलर्स के साथ था उनका, डिफरेंट डिफरेंट कलर, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स के कुर्ते पहना करते थे वो। यस मास्टर, आप में से कोई भी शेयरिंग कर सकते हैं, लोग करिए। अभी तो 11:40 है, यू हैव 20 मिनट्स टाइम लेफ्ट। हाँ सुनीता, सुनीता, यस सुनीता, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, good morning, Dipti ma'am, गुड Tulsi मॉर्निंग, ma'am, and all the masters. हैप्पी Good morning होली very much. फर्स्ट ऑफ ऑल सुनीता टू यू। Thank you, ma'am. Thank you very much. And happy Holi to everyone. सबको happy Holi. यस। मैम मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी। जैसे सबको पता ही है कि कल से हम डिवाइन पेरेंटिंग का क्लासेस स्टार्ट करें। 11 डेज संकल्प ध्यान कर रहे हैं पहले। ओके। कल कल 14th है ना, कल सुबह 5 से 6 बजे होगा।
तो सभी मास्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ तो आप सब लोग ज्वाइन करिएगा उस टाइम पे सुबह 5 से 6 बजे। तो तो वो उसका संकल्प ध्यान, लिंक डाल देना ना। हाँ मैम, ऐसे फ्लायर में डाला हुआ है, मैं फिर डालूंगी। हाँ फ्लायर में तो डाला हुआ है, मैंने लिंक अलग से डाला नहीं है, हाँ वो लिंक में डाल दूंगी। फ्लायर में पासवर्ड और वो डाला हुआ है, हाँ, पूरा लिंक लेकिन वो डाल भी देना, डाला हुआ है। इजी रहता है सबके लिए ज्वाइन होना ना। यस यस मैम, मैं डालूंगी वो, पर मैंने बस वो अनाउंस कर दिया और मतलब एक बार बता दिया, सबको पता ही है जैसे, शायद आई थिंक नहीं अगर कोई। नहीं हम नहीं नहीं, ये था कि स्टार्ट होने वाली है, बट एग्जैक्टली द डेट एंड द टाइम यू आर टेलिंग नाउ। ओके मैम, यस्टरडे आई रिलीज द फ्लायर आल्सो। ओके, आई हैवंट सीन एक्चुअली क्या है। मैम ये कोई कौन सी प्रॉब्लम नहीं लैंग्वेज में होगा? मैम, हिंदी हिंदी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और शायद किसी किसी ने मुझे ना मैसेज किया था ग्रुप में ऐड करने के लिए, अगर किसी का रह गया तो प्लीज आप मुझे वापस एक बार हाई भेजना, क्योंकि मेरा मैसेज है ना बहुत सारे स्किप हो गए, मैं 4-5 दिन नहीं थी तो शायद बैक चले गए मैसेजेस, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि किसने मुझे भेजा था कुछ कुछ। मैम आप लोग सब मुझे हाई भेज देना एक बार, और तो फिर मैं ऐड कर दूंगी। मैम आपके यहाँ नंबर डाल दीजिए ना। यस यस मैम, आई विल डू दैट। और मैम किस चीज के बारे में बात हो रही, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मैम डिवाइन पेरेंटिंग। उसमें तो मैं हूँ। ओके। हो ना, ठीक है, ओके हाँ। ओके मैम, यू कैन एड मी आल्सो, मेरे को लग रहा है यस मैम। मैं नहीं हूँ शायद। ओके मैम, whoever is not there मैम, आप मुझे बस एक मैसेज ड्रॉप कर देना मेरे पर्सनल विंडो पे, फिर मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप वो ग्रुप किसी ग्रुप में मत डालिएगा, मेरे को पर्सनल विंडो पे ऐड कर, मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, यू कैन कंटिन्यू नाउ। यस यस। बताइए सब लोग, मास्टर्स रंगों के लिए क्या क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या क्या बात आती है पीला रंग देख के, नीला रंग देख के? प्लीज अपने अपने व्यूज बताइए ना। मैम मुझे तो रंग देख के बहुत अच्छा, लाइक मीन्स बहुत उत्साह फील होता है। मीन्स कहीं पे भी फ्लावर्स देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, या ग्रीन गार्डन देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब अंदर से ना एक एनर्जी आ जाती है। अगर कुछ मुरझाया हुआ भी है ना बॉडी के अंदर, तो भी एक अलग एनर्जी आ जाती है वो कलर को देख के। मीन्स बहुत अच्छा लगता है, मीन्स कुछ होता है उसमें जो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लाइव तभी कहते हैं ना, लाइव शुड बी कलरफुल। बहुत अच्छा लगता है। यस मैम, और जहाँ पे भी फूल है, कलर है, वहां जाके फोटो खिंचाना तो और मजा आ जाता है। मैम ग्रीन कलर देख के बहुत, और ब्लू कलर देख के मन को शांति लगती है, ऐसा लगता है कि बस नेचर में ही बैठे रहो। हाँ, तभी कहा जाता है ना कि जो आप खाना खाते हो तो फ्रूट्स खाओ तो डिफरेंट कलर्स के फ्रूट खाओ। प्लेट Yes. में 2-3 किस्म का रंग होना चाहिए। जैसे सैलेड Yeah. खाओ तो अलग अलग रंग के, जैसे टोमेटो हो गया, गाजर हो गई, अनियन हो गया, तो Yeah. ये सारी चीज तो मतलब जैसे कलरफुल होना चाहिए सब। ये लेकिन मैम फिर भी व्हाइट रंग बहुत ज्यादा पसंद आता है पर्सनली मुझे। हाँ, क्योंकि पता है क्यों आता है संध्या जी? क्योंकि व्हाइट के अंदर सारे रंग हैं। जी। हाँ, व्हाइट के अंदर सारे रंग हैं, और इसलिए क्योंकि वो सारे रंगों को अपने आप में समाये हुए है ना। जी जी। तो जब हम ये भी मुझे लगता है एक इंडिकेशन क्या है कि जब सारे रंग उसमें से, मतलब वो इतना पावरफुल है, सारे रंगों को समा के अपना एक अलग अस्तित्व बना लेता है व्हाइट, सबसे अलग, और सारे रंग उसके अंदर हैं। तो एक जो मेडिटेटर होता है वो इसी की तरह होता है, उस वो सारी चीजों को अपने अंदर लेके चलता है, लेकिन इसके बाद भी उसके अंदर बहुत बहुत शांति होती है। दिस इज माय परसेप्शन। हाँ, अशोक जी आप बोलिए। अशोक जी ने हैंड रेज किया है, यस। आत्मवंदन सभी मास्टर को, आत्मवंदन जी। और होली की बधाई। हाँ, आप सबको भी बधाई। ये आपने होली होली तो अविभाज्य घटक है जो जिंदगी का, हर साल हम तो हर साल मनाते हैं, लेकिन हमारे जब से ध्यान में आए तो हम डेली मनाने का जैसा हमारा भाव बन रहा है क्या। यस। तो रंग का अस्तित्व एक अलग अलग एक छटा है। कलरफुल लाइफ बोले तो कि हर बार आप आनंद में रहो, हर क्षण आनंद में रहो।
कलर इंडिकेट्स दैट यानी आनंद का भाव निर्माण होता है। कोई जैसा आज कोई मास्टर मास्टर बोल रहा है, कोई व्हाइट अच्छा लग रहा है, कोई पीला लग रहा है, लेकिन हर एक रंग जो है ना उसका एक अस्तित्व अलग है, उसका इफेक्ट अलग अलग है। हमारे डेली लाइफ में भी हम अलग अलग एक ही का कलर के कपड़े ड्रेस नहीं पहनते, अलग अलग रखते हैं घर में। जैसे आप लेडीज जितने भी माताएं हैं, सब देखो सारे जैसे साड़ीज है ना अलग अलग कलर की, जब हम परचेस करने जाते हैं तो बोलते हैं ना ये मेरे पास है अभी ये लेना है। तो एक उसका एक एस्पेक्ट है। खाने में भी हमारे जो अलग अलग पदार्थ बनते हैं तो वो भी अलग अलग, मिठाइयाँ देखो अलग अलग कलर की, ठीक है ना। और जैसा कोई मास्टर अभी जो बोला था कि व्हाइट कलर का, तो उसमें मुझे दो लाइन थोड़ा बता रहा हूँ। एक गाने में कि कोई मुझे लगता है हिंदी फिल्म का गाना है एक प्रसिद्ध, उसका दो लाइन मैं बोलता हूँ कि पानी रे पानी पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए रगे गया, पानी रे पानी पानी। तो ये व्हाइट कलर का ऐसा है कि जिसमें भी जाओ, मतलब हम भी ऐसा भी जब एकत्व भाव में आ रहे, पहला कैसा क्रिटिसाइज कर रहे थे, करते थे कि ये आदमी ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन हमारा वो अभी निकल जा रहा है। अरे पानी जैसा है कि जिसमें भी जब मिला है, जब ऐसा बनता है तो हम भी जहां भी जाते हैं आत्मा के लेवल पे अभी देख रहे कि वो आत्मा है, ये आदमी नहीं, उसका गुण है तो वो अलग है बॉडी लेवल पे। लेकिन जो आत्मिक लेवल पे हम जब सोचते हैं कि पानी जैसा जिसमें भी जाओ मिलाओ, यानी समझ लो, ऐसा मेरा भाव है। थैंक यू मुझे बोलने के लिए संधि दी है। यस, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, दीपाली जी आप बोलिए। आत्मवंदन सभी को, और होली की सभी को शुभेच्छा। हाँ, आप कलर कलर तो सब लेडीज को सबको तो पसंद है। अपने चक्र के हर एक रंग को हम देखते जाते हैं, वैसे हमारा कितना मन कितना खुल जाता है जो चक्र हम देखते हैं तभी। हर एक इंद्रधनुष के कलर है हर एक अपने चक्र में। और हम जब भी नवरात्र के दिन 9 रंगों की जो लेडीज हम अलग अलग सभी सर्विस करते तो अलग अलग कलर की वो साड़ी का आता था, तो इतना फ्रेश लगता था मन को, अपने आत्मा को भी। और ये तो हम तो सोचो ही मत, हर एक कलर को तो अपने जीवन में तो लेके ही घूम रहे हैं सब लोग। अभी एक सबका जब भी अनुभव बताते हैं कि अपने सामने अपने को देखा तो पूर्णात्मा अपने सामने दिखाई देता है, ये है। तो उसमें से भी हमें जो भी हम निसर्ग में जाते हैं तो कितना आनंद मिलता है, कितना ग्रीनरी देखते हैं, फूलों की बगीचे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब मैं समेट लेने का अपने बाहों में, ऐसा लगता है। जब ये ध्यान में होते होते मैं जब स्पिरिचुअल टैबलेट में 23rd से ज्वाइन हुई, तो वहां से मुझे यूनिवर्स से ज्यादा लव होने लगा। और ऐसा लगता है कि जब भी धान पकता है और खेतों में लगता है, तभी ऐसा लगता है कि उसके ऐसे हरियाली देखते हैं ना, तो ऐसे समेट लेने का। जो पर्वत दिखते हैं तो उसको भी अपने समेट में ऐसे हवा के जैसे जाते हैं ना आगे आगे, वैसे उसके ऊपर से ऐसे ऊपर 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 जा रहे हैं, और हर कलर का रंग हमारे जीवन में लेके लेके घूम के जाते हैं। ऐसे अभी ये सब कलर का निकाला आपने, तो ऐसा लगता है मैं ऊपर ऊपर जा रही हूँ कलर को लेके। और सभी आप जो आत्मा है, जो सोल है अपने, उनके ऊपर डाल रही है आज होली के दिन में। ऐसे सामने दिखाई दिया, इसलिए मैंने हाथ ऊपर करके जरा बोल दूं। बहुत ही अच्छा में शरीर में वाइब्रेशन होता है कलर का देख के, कि हमारा मन इतना उत्साह से भरा हुआ रहता है। और अभी इन्होंने बोला कि मुझे भी ना, मैं ध्यान में बैठती है ना तो भी सामने मेरी ही छाया मुझे दिखती है, मैं बैठी हूँ ध्यान में ही बैठती हूँ, ऐसे ही सामने जब भी ध्यान में करते हैं ना तभी दिखाई देता है। तो अभी जब भी मैं किसी को ऐसे सवाल नहीं पूछती मुझे कुछ कुछ दिखा है, क्योंकि हम देखते हैं उसमें से हमारे जीवन में क्या है, परिवर्तन होता है क्या, हम उसमें सोचना चाहते हो। अभी आपने भी बताया एक तो हमें इसमें ही जवाब मिल जाता है। तो मैं जब भी मुझे क्वेश्चन आता है ना, तभी किसी न किसी द्वारा ये सवाल का जवाब मिल गया है, मिलता है। तो आपके लिए भी, इसके लिए अभी हम चर्चा करते हैं हर एक का, तो हमें अच्छा लगता है कि
बोलने का ये होता है। अभी सर ने भी गाना बोला पानी रे पानी, तो उन्होंने जब भी बोला तो हमारे मुंह से भी गाना शुरू होता है ना। बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन सबका मिलता है और हम हमारे आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मैम। मैं इसलिए मुझे कलर का ऐसा एक एक दिखाई दिया तो मैं बोली चलो हाथ रेंज करके बताएंगे। बहुत थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और मास्टर्स आप में से कोई और बोलिए। अब अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर आज त्योहार का दिन है, हम लोग फिर मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके। हेलो हाँ मैम कल की तो शायद छुट्टी होगी ना उसकी। हाँ, कल तो होली है, मेरे ख्याल में कल तो छुट्टी होनी चाहिए। होली हाँ है छुट्टी है। ओके ओके। ओके। हाँ हेलो थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू सभी की ये सभी को होली की शेयरिंग की। मुबारकबाद सबको। सबको हैप्पी थैंक यू होली। मिली होली सबको सभी को। हैप्पी